आज की बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहां एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है और अब उसी बयान पर सफाई और माफी भी सामने आई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ रामदास को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांग ली है। रविवार को नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शास्त्री ने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मैं शिवाजी महाराज के बारे में नकारात्मक सोच भी नहीं सकता। उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य केवल शिवाजी महाराज की महानता को दिखाना था, ना कि कोई विवाद खड़ा करना था। हमारा आना परसों हुआ। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते। और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी। दरअसल विवाद उस बयान को लेकर हुआ था जिसमें शास्त्री ने कहा था कि शिवाजी महाराज युद्धों से थक गए थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की इच्छा जताई थी। शास्त्री के अनुसार उस समय शिवाजी महाराज अपने गुरु समर्थ रामदास के पास पहुंचे और अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शास्त्री ने बताया कि गुरु रामदास ने वो मुकुट वापस शिवाजी के सिर पर रखा और उन्हें सिखाया कि थकान के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां को निभाना ही सच्ची सेवा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। यानी एक गुरु और शिष्य के रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश है। हमारे छत्रपति वीर शिवाजी जो आदर्श हैं, वो अपने गुरु परंपरा के प्रति कितने समर्पित थे, कितने नतमस्तक थे और कितने बड़े त्यागी थे कि युद्ध से जब श्रमित हो गए, थक गए, तो उन्होंने जाकर के अपने मुकुट को
गुरु चरणों में रख दिया और उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने कहा कि आप हमारे शिष्य हैं और अब आप ये स्वीकार करो और इस राज्य का संचालन करो, ये मान करके नहीं कि आप राजा हैं, सेवा के रूप में ये हमारी आज्ञा है। और कितनी अभूतपूर्व परंपरा कि उन्होंने उस मुकुट को धारण किया और फिर से सेवा में लग गए। कितने बड़े त्यागी थे, ये अभूतपूर्व उसका दर्शन देखिए। शास्त्री ने इस पूरे प्रसंग को महाभारत से जोड़ते हुए कहा कि जैसे अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की बात कही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान का एक हिस्सा काटकर वायरल कर दिया गया है और यहीं से विवाद शुरू हो गया है कि इतना बड़ा सम्राट एक क्षण में, एक पल में त्याग कर देता। इस उद्देश्य के साथ हमने इस कथा को कहा। वहां पर कुछ लोगों ने, खासकर कुछ पत्रकारों ने, कुछ मीडिया के बंधुओं ने इसको छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना की दृष्टि से देखा। हम उनसे प्रार्थना करेंगे अर्थ का अनर्थ ना करें। छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना भला हम कैसे कर सकते, जिन्होंने उनको पढ़कर, उनसे ही सीख कर, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की वार्ता को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया। हमारी कथाओं में जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगते और हम भला छत्रपति वीर शिवाजी की जागते हुए अवमानना कर सकते? स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो हमारी समस्त पत्रकार बंधुओं से और महाराष्ट्र के सभी लोगों से इस बात के लिए विशेष रूप से प्रार्थना है कि उसका अर्थ का अनर्थ ना करें, सनातन और संत विरोधी ना बने, ऐसी हमारी विशेष रूप से निवेदन और प्रार्थना है। अब शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा है कि शिवाजी महाराज का स्थान मेरे लिए सर्वोच्च है और उनके प्रति मेरा सम्मान अटूट है। फिलहाल माफी के बाद विवाद थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है। क्या अधूरी जानकारी ही आज के समय में सबसे बड़ा विवाद बनती जा रही है? खबर सिर्फ बयान की नहीं, बल्कि उस नजरिए की भी है जिसे हम उसे समझते हैं।